तभी ओम शब्द का नाद होगा। 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदिशक्ति की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति करते हैं, माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर इस दिव्य पिंडी को माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा इस माँ भगवती आदिशक्ति की पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन शरणागत भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी जीवन यात्रा जो है वह सुगत बनी रहती है। उनकी जीवन यात्रा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती और वह भक्तजन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होती है। उनकी समस्त मनोनिश्चित मनोकामना जो परिपूर्ण होती हैं और वह जो जो भी चिंतन करते हैं उनकी वह सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं और इस लोक में वह समस्त सुखों का भोग करते हैं, उनका परलोक भी कल्याण में हो जाता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रजनन पूर्वक इस माँ भगवती आदिशक्ति की शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करें, माँ के नाम का जप करें, माँ का ध्यान करें, क्योंकि नाम जप से, इस प्रकार भगवती के ध्यान से, माँ का स्मरण करने से जो है पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य का जो है जीवन जो है वह सुखी बने रहते हैं, उनके सब कार्य जो है वह सब जो है सफल होते हैं। जय भगवती, जब साधक जन माँ की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं तो जय भगवती प्रसन्नचित होकर के उन्हें जो है परम ऐश्वर्य प्रदान करती है, सुख सौभाग्य प्रदान करती हैं, आरोग्यता देती है, निरोगी जीवन देती हैं, धन संपदा जो है ये देती हैं, शत्रु पर विजय दिलाती हैं, जो इतने नहीं पर मोक्ष को देती हैं। अर्थात जो भगवती धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन जो है चारों फलों को देने वाली जो है, ये चारों पुरुषार्थ को देने वाली यही माँ भगवती है। जय भगवती प्रसन्न होने पर जो है धार्मिक मति, धार्मिक बुद्धि देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है, अर्थ धन लक्ष्य का वरदान देती है, कामना को पूर्ण करती है, मनोकामना को पूर्ण करती है और फिर पर मोक्ष को दे देती है। इसलिए इन चारों पुरुषार्थ को देने वाली जय भगवती है। और जो ही भक्त सच्चे हृदय से, पवित्र मन से कहीं भी किसी परिस्थिति में इस माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से जय माँ भगवती उन भक्तों का सब ओर से कल्याण करती है। बोलो सच्चे दरबार की। तो इस समय जो है ये पितृपक्ष चल रहा है। जो पितृपक्ष जो है ये कहते हैं कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में जो है ये 15 दिन जो है ये पितृपक्ष के नाम से जो है ये विख्यात है। जो तो जो है ये 16 दिन बतलाए गए हैं, 16 यज्ञ होते हैं कि पूर्णमासी से जिनकी
मृत्यु जो है पूर्णमासी में होती है, तो उनका श्राद्ध जो पूर्णमासी में को होता ही, और प्रबोध से लेकर के अमावस्या तक जो है ये श्राद्ध पितृपक्ष चलता ही, तो इसलिए ये 16 यज्ञ बतलाए गए। तो इनको जो है अपने पितरों के लिए सभी को जो है उनके जो है श्राद्ध जो है ये करना चाहिए। जी कहते हैं कि उन 15 दिनों में जो है ये लोग जो है अपने पितरों को जो है जल देते हैं, तर्पण करते हैं, तथा जो ही उनकी मृत्यु की तिथि पर जो है श्राद्ध करते, जो उनकी तिथि होती है उसमें जो उनका श्राद्ध करते हैं, पितरों का ऋण जो है श्राद्धों द्वारा जो है चुकाया जाता है। पितृ ऋण जो है ये श्राद्धों के द्वारा जो चुकाया जाता है, और श्राद्ध का अर्थ है जो कुछ भी जो है अर्थात जो श्रद्धा से दिया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा युक्त होकर के जो दिया जाता है तो वह जो है श्राद्ध कहलाता है। और श्राद्ध के लिए जो है सबसे पवित्र स्थान जो है ज्ञात तीर्थ बतलाया गया है। ज्ञात तीर्थ में जो है अपने पितरों का श्राद्ध जो है ये अवश्य करना चाहिए जीवन में। वहां जाकर के एक बार जो है अपने पितरों का श्राद्ध जो है वहां पर अवश्य करना चाहिए। और श्राद्ध करने से जो है वह पितर, क्योंकि जब पितृपक्ष में जो पितर जो होते हैं वह पितृलोक से मृत्यु लोक में आते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं, और वे अपने वंश में जो देखते हैं हमारे पुत्र, हमारे पौत्र, हमारे प्रपौत्र जो हैं हमारे प्रति उनकी क्या श्रद्धा है, इसको श्राद्ध कहते हैं कि हमको भाई याद करते हैं, हमारे लिए वे कुछ करते हैं। और यदि जिस जो है वंश में जो है उनके प्रति जो है श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, इस प्रकार पितर जो प्रसन्न होकर के आपने उस कुल को, उस वंश को जो है आशीर्वाद देते हैं, उन पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और इस प्रकार से यह आशीर्वाद कहा गया है कि जब पिता प्रसन्न होते हैं तो किस प्रकार से वह आशीर्वाद देते हैं। आयु पुत्रान जशा स्वर्गम कीर्ति पुष्टिम बलम श्रेयम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्रापण जाता पितृपूजनात् आयु प्रजाम धनम वित्तम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च पर्यश्यन्ति तथा राज्यम प्रीता नृणाम पितामह। तो इस प्रकार से जो है ये धर्म शास्त्र में जो कहा गया है कि पितरों को श्राद्ध जो है जो पिंड दान करने वाला गृहस्थ जो है ये दीर्घ आयु को प्राप्त होता है, वह पूर्ण आयु का भोग करता है, पुत्र पौत्र भी जो है वह युक्त होता है, उसका यश जो है वह बढ़ता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुष्टि धान्यादि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यही नहीं जो है वही समृद्धि जो है सौभाग्य राज्य तथा वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। जे पितरों के आशीर्वाद का फल जो है ये बतलाया गया है, इसलिए जे पितृ श्राद्ध जो है ये अवश्य करना चाहिए। कोई भी देखिए शुभ कार्य करने से पहले जो जब गणेश पूजन किया जाता है उसके बाद जो है नांदी पुण्य वाचन जो किया जाता है। जब विवाह भी होता है तब भी जो है पितृ जो है यहाँ जो पितरों के लिए जो है नांदी जो पुण्य वाचन किया जाता है, नांदी शब्द किया जाता है, जिसमें जो पितरों को बुला करके जो है उनको जो है उनकी पूजा की जाती है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इसी प्रकार से बड़े बड़े यज्ञ जब जो होते हैं तो उनमें भी जो है ये नांदी श्राद्ध आदि ये सब किए जाते हैं, ये एक विधान है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि आश्विन मास के पितृपक्ष में जो है ये पितरों को जो है ये आशा रहती है, आशा लगी रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि जो है हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर जो है संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर के वे पितृलोक से जो है इस पृथ्वी लोक पर जो आते हैं। अतः प्रत्येक गृहस्थ का जो धर्म है कि जो है वह अपने पितृ जो है इस पितृपक्ष में जो है अपने पितरों के निमित्त जो है श्राद्ध और तर्पण जो है ये अवश्य करें और अवश्य करना चाहिए। अब इसके लिए भी श्राद्ध तर्पण और जिस श्राद्ध के लिए जो बतलाया गया किस प्रकार से करें, मैं थोड़ा सा इसका विधान बतलाऊंगा आपको, क्योंकि इसके पितृपक्ष के बाद जो है देवी पक्ष जो प्रारंभ होता है, देव देवता की पूजा प्रारंभ होती है। अमावस्या के बाद जो है आप देखते हैं नवरात्र प्रारंभ होते, पहले पितरों की पूजा फिर जो है देवी देवता की पूजा। जब पितरों की पूजा होती है तो ही देव देवता जो है ये प्रसन्न होते हैं, उनके आशीर्वाद जो है ये प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि यह 16 दिन जो होते हैं
जी सरस्वती संक्रांति जब बतलाई गई है ज्योतिष शास्त्र में, जो है हर 86 दिन के बाद जो है संक्रांति होती है। अब जो है इसे जो है जी जो है अब नवरात्र जो है ये 4 नवरात्र होते हैं वर्ष में। अब सरस्वती संक्रांति जो है यदि उसको 4 से गुणा करते हैं तो इस प्रकार से यह 344 दिन आते हैं और 16 दिन जो है जो शेष बचते हैं बस 16 जो है यह दत्तम तत् पितृपक्ष, जो पितृपक्ष को जो 16 दिन दिए गए हैं जिसमें पितृ यज्ञ जो है जी किए जाते हैं और पितृ से जो व्यक्ति जो है वह मुक्त होते हैं। बोले सच्चे दरबार। इसी प्रकार से जो है यहाँ नवरात्र जो है पितृ श्राद्ध में जो है जी क्या किया जाता है कि अपने पितरों को जो तिथि होती है वो तिथि में जो है श्राद्ध कब किए जाते हैं, वह तिथि जो है मध्याह्न के समय 12 बजे वह तिथि होनी चाहिए। मध्याह्न के समय पितरों को जो है जब पिंड दान जो है जे किया जाता है उस समय पितर वहां पर आते हैं। अब जो कहा गया कि जितनी श्रद्धा से आप जो है यथा योग्य जो है उनके लिए वह आप ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, पिंड दान करते हैं, तर्पण करते हैं। यदि व्यक्ति इतना न कर सके तो कहते हैं कि 3 ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाना चाहिए, 3 ब्राह्मण को जो है। और फिर जो यदि इतना नहीं कर सकते हैं तो 1 ब्राह्मण को तो अवश्य भोजन करवाएं। वह 3 पितर जो होते हैं, एक तो जो है उसके दाएं स्कंध पर जो है, दूसरा बाएं स्कंध पर, तीसरा सिर पर ऐसे पृष्ठ पे जो है जहां बैठ करके जो है वह उसको जो श्राद्ध को ग्रहण करते हैं। यदि इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कहा है कि गौ माता को जो घास काट करके गौ माता को घास खिलवाएं, उस समय जो है खिलाएं और जो है दोनों हाथ ऊपर कर करके प्रार्थना करें कि मैं आपका श्राद्ध करना चाहता हूँ, मेरी यही श्रद्धा है और मैं यही कर सकता हूँ। जब जिस रूप में भी हो आप जो है श्राद्ध को स्वीकार करते हुए सुख को प्राप्त हो, तो इस प्रकार से श्राद्ध अवश्य करें। यदि इतना नहीं कर सकते हैं तो उस समय दोनों हाथ कर करके, जहां तक बतलाया गया है, दोनों हाथ जो है खड़े कर करके आप कहें कि मैं असमर्थ हूं, नहीं कर सकता। जब आप प्रतिदिन जो है भोजन करते हैं तो पितरों के लिए भी किसी एक व्यक्ति को खिला ही सकते हैं। तो उनके प्रति श्रद्धा जो है ये अवश्य जो है पितर देखते, नहीं तो क्या होता है वह शाप दे करके चले जाते हैं, जिस कारण से जो है वह कुल जो होता है वह कष्ट में आ जाता है, दुख में आता है, कई प्रकार के रोगों से युक्त हो जाता है और इस प्रकार से अपने जीवन में कष्ट का देखते हैं। कई बार व्यक्ति कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, कोई उपाय नहीं मिल पाता है। हमें कहा है कि हमें तो पितृदोष लगा हुआ है, तो पितृदोष यही हो, पितृदोष होते हैं। पितर जब जो है रुष्ट होते हैं तो फिर जो है उस कारण से वे उस कुल का जो है वह इस प्रकार से संकट में कष्ट में आ जाता है कुल जो है। सच्चे दरबार की। इसलिए जो है श्राद्ध जो करना जो है जो अनिवार्य है। मनुष्य जो है जिस अन्न को जो स्वयं जो भोजन करता है उसी अन्न से जो है पितर और जो है देवता को भी उसी अन्न से जो है पितर और देवता जो है ये तृप्त होते हैं। पितरों जब देवता को निमित्त जो यज्ञ किए जाते हैं और पितरों को निमित्त जो है श्राद्ध किए जाते हैं, इससे पितर और देवता जो प्रसन्न होते हैं। जब पितर और देवता प्रसन्न होते हैं तो वह व्यक्ति का जो है उनका जो है जीवन जो है वह सुखी रहता है। इसलिए सुख की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो है ये जो शास्त्र हित कर्म बतलाए गए हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को जो है समय समय पर जो है जैसे जैसे जो जो तिथि बतलाई गई हैं उनके अनुसार जो है ये सत्कर्म जो है अवश्य करना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। तो आज जो चतुर्थी तिथि ही, आज चतुर्थी तिथि जो है ये 10:26 तक है। उसके उपरांत जो है पंचमी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आज जो है पंचमी का श्राद्ध जो है ये आज होगा। पंचमी का श्राद्ध जो है ये आज होगा और इस प्रकार से प्रातःकाल जो है जी चतुर्थी ही और 10:26 पर जो है जी पंचमी प्रारंभ होगी और मध्याह्न काल के समय जो है पंचमी तिथि होगी और इसलिए पंचमी का श्राद्ध जो है ये आज ही होगा। सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी माँ के चरणों का ध्यान करते माँ भगवती के मूल मंत्र का आप पाठ करेंगी। ये मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात माँ भगवती के स्वरूप ही इस
मंत्र को जो भक्तजन अपने हृदय में ध्यान कर प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोत जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते ही उन शरणागत भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा इन तीनों माताओं की पूर्ण कृपा होती है और जिन पर तीनों माताओं की कृपा होती है उन शरणागत भक्तों का सर्वत्र मंगल मंगल होता है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, संभल कर बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 सच्चे दरबार की जय। तभी